नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं ट्रांसलेट इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या रहती है कि इंग्लिश से हिंदी हम कैसे बोलें। तो आइए आज हम आप लोगों को हिंदी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्रिकें बताने जा रहे हैं। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, अपने यहाँ इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश से बोल क्यों नहीं पाते या सीख क्यों नहीं पाते बच्चे। इसलिए कुछ हम आप लोगों के लिए ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे इंग्लिश और हिंदी में अंतर क्या है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल है। देखिए, एक एग्जांपल, आज हम एक मैच खेलने जा रहे हैं। आज हम एक मैच खेलने जा रहे हैं। तो अब इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले ध्यान रखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने हम वी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी। सबसे पहले यहाँ पर हम वी लिखेंगे, सब्जेक्ट वी। अब वी के बाद देखिए, हम उसके बाद बैक आएंगे, सीधा सीधा पीछे से बैक। सब्जेक्ट तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक सारा लिख लो सबसे पहले। अब बैक आएंगे, सबसे पहले हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जा रहे हैं। सबसे पहले वी, फिर उसके बाद रहे हैं मतलब आर। आर। अब उसके बाद जा रहे हैं मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम गोइंग। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम गोइंग बोलेंगे इसको, या गोइंग। अब उसके बाद देखिए, खेलें है, खेलने। अब उसके बाद जा रहे के बाद खेलने, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू प्ले। टू प्ले, खेलने। अब आज टुडे। टुडे। तो सम अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले जा रहे हैं, फिर उसके बाद खेलने, फिर उसके बाद आज। मैच, आ मैच टुडे। आ मैच, मैच। और फिर उसके बाद टुडे। एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। ध्यान से देखिए इस बार। सबसे पहले हम लिखेंगे वी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक सा रहता है। मतलब हिंदी में भी वही सब्जेक्ट और इंग्लिश में भी वही सब्जेक्ट रहता है। अब देखिए, अब वी के बाद उसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का आर। सहायक क्रिया इसमें क्या है? आर। पीछे से अब देखो ध्यान से, है मतलब आर। अब बैक आओ, बैक सीधे, बैक पीछे से। अब जा रहे हैं मतलब गोइंग। जा रहे हैं मतलब गोइंग। अब खेलने, तो टू प्ले। टू प्ले, ये नॉट फिट वर्ब है, तो यहाँ पर टू प्ले, खेलने, पढ़ने, दौड़ने। ते खेल, जाना ने लगा हो, टू प्ले, टू राइट, टू ईट। अब उसके बाद देखिए, मैच। अब काय के लिए जा रहे हैं आप? मैच खेलने, तो ए मैच, मैच। अब उसके बाद टुडे, समय लास्ट में। टुडे, समय कहाँ रहेगा? लास्ट में। तो इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट जब करते हैं, तो सीधा सीधा बैक, पीछे से बैक आओ, सीधे पीछे सीधी से बैक आओ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? बी, फिर उसके बाद आर। आर के बाद वी आर, फिर उसके बाद गोइंग। गोइंग, और गोइंग के बाद टू प्ले। टू प्ले। टू प्ले के बाद ए मैच। ए मैच, और फिर उसके बाद आज टुडे। इस अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आई कैन स्पीक। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ योग्यता और क्षमता देख सकता हूँ दिखाई है, वहाँ पे हम कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं? कैन का। अब इसको हम जैसे इंटरागेटिव बोले क्वेश्चन में, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? तो कैन आई स्पीक इंग्लिश है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कैंट, या आई कैन नॉट, या आई कांट स्पीक इंग्लिश। आई कांट स्पीक इंग्लिश। तो अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अगला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। अगला एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी बोलते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू। अब बोलते हो है, बोलते हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए बोलते हो, चलते हो। तो वहाँ पर केवल हम पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, केवल बोलते हो, स्पीक। स्पीक, स्पीक। अब क्या बोलते हो? इंग्लिश। तो इंग्लिश कहाँ आ जाएगा? लास्ट में। इंग्लिश, इंग्लिश आएगा लास्ट में। आप अंग्रेजी बोलते हो, तो यू
स्पीक इंग्लिश है, यू स्पीक इंग्लिश। यदि होता कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब उसके बाद देखिए वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ही राइट, ही राइट आ, एस लग जाएगा, ही राइट्स आ लेटर, ही राइट्स आ लेटर। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम लिखेंगे ही राइट किया कौन सा रूप? सबसे पहले लिखता तो राइट्स है, फिर का लिखता पत्र, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? लास्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब उसके बाद देखिए उसने पत्र लिखा, उसने मैच खेला, उसने मैच खेला। एक कब की बात हो रही है? पास्ट टेंस की, भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले ही और खेला मतलब प्ले। प्ले को सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। प्ले नहीं लिखेंगे यहाँ पर, प्लेड। आ मैच, आ मैच। देखिए सबसे पहले उसने मतलब ही, पास्ट टेंस की, उसने, मैंने, है, राम ने, सीता ने मतलब पास्ट टेंस में कोई भी कार्य हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी कार्य हो रहा है। तो उसने मैच खेला, तो उसने सबसे पहले ही, फिर खेला, प्लेड, मैच लास्ट में। सीधा बैक, पीछे से सीधा बैक आएंगे। अब उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश में जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे वेयर। सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे हम? क्वेश्चन वर्ड वेयर। अब वेयर के बाद डू, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा, वेयर डू यू लिव। राम अंग्रेजी बोलेगा, ये कब की बात हो रही? कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही, इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? राम है। अब बोलेगा, बोलेगा मतलब बिल, बिल स्पीक, बिल स्पीक और इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। देखिए सब कहीं पर भी भूतकाल की बात, सॉरी भविष्य काल की बात हो, फ्यूचर टेंस की बात हो, वहाँ पर हम सेल या बिल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ सेल और बाकी सब में काय का प्रयोग करेंगे? बिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा राम बिल स्पीक इंग्लिश, राम बिल बिल स्पीक इंग्लिश, राम बिल स्पीक इंग्लिश। और उसके बाद देखिए मैं मैच नहीं खेलता, ये नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक सबसे पहले हम लिखेंगे आई, नहीं खेलता, खेलता प्ले, खेलता प्ले है, लेकिन इसमें क्या है? नहीं खेलता, तो हम यहाँ लिखेंगे आई डू नॉट, आई डू नॉट प्ले, प्ले ए मैच, प्ले मैच, आई डू नॉट प्ले मैच। ये टेंस हमने एक वीडियो में समझा है, और आगे भी आप लोगों को टेंसेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम लेकर आएंगे। आज हम आप लोगों को इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हिंदी से इंग्लिश करते हैं, हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो सीधा बैक आओ। सीधा बैक मतलब जैसे फर्स्ट उदाहरण देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बी, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बी। अब उसके बाद पीछे से बैक, सीधे पीछे से बैक, बैक मतलब सबसे पहले हैं, आर, फिर उसके बाद जा रहे मतलब गोइंग, गोइंग। अब खेलने तो मतलब टू प्ले, टू प्ले। फिर उसके बाद मैच, मैच MATCH। फिर उसके बाद टुडे, आज कहाँ? टुडे। सीधा देखिए, सीधा बैक आ गया। उल्टी, जैसे अपन उल्टी गिनती पढ़ते हैं 100 से, ऐसे ही इंग्लिश को जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम सीधा सीधा हिंदी से जब ट्रांसलेट करते हैं तो सीधा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख के और सीधा बैक आ जाओ। बैक मतलब पीछे से चले आओ। तो बस इस तरह से आप लोग हिंदी से इंग्लिश कर सकते हो हैं। अब जैसे अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई सबसे पहले अपन हम लिखेंगे आई,
अब पीछे आओ, सकता हूँ मतलब मॉडल क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैन। मॉडल क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैन। फिर उसके बाद बोलना माने स्पीक, स्पीक, स्पीक। फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलते हो, यू, यहाँ आप अंग्रेजी बोलते हो, यू बोलते हो मतलब स्पीक, स्पीक और इंग्लिश। तो सीधा सीधा इस हमारा कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा जब इंग्लिश से आप ट्रांसलेट करो, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो सीधा सीधा बैक आ जाओ। बैक मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख के और सीधा बैक। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इंग्लिश से संबंधित है हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर से एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप लोगों को इंग्लिश की नई नई जानकारियाँ, इंग्लिश की ट्रिकें, ग्रामर से संबंधित नियम आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करना। और जो बच्चा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अंग्रेजी मैथ्स की महत्वपूर्ण ट्रिकें समझाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना। अध्ययन जारी रखना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।